तो छाती ठोक के बोल रहा है कोई कि देवेंद्र नाथ महतो के घुस नहीं देंगे। रावण का गिरफ्त कराने के बाद जो सीता माता पवित्र थी, आंदोलन में देवेंद्र नाथ महतो शुद्ध है। कोई आरोप नहीं है कि देवेंद्र नाथ महतो आंदोलन के नाम से QR कोड जारी किया है। तो जूता सामने मारिए, कैमरा में जूता खाएगा सर में देवेंद्र महतो, और जो भी आरोप लग रहा है उसको साबित करिए। कोई भी बाहरी तत्व झारखंडी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। देवेंद्र नाथ महतो अपना चेहरा चमकाने के लिए छात्रों के हीरो बनने आया, नेता बनने, सोशल मीडिया में बदनाम कर देगा तो उसको साबित करना होगा, और यदि साबित नहीं कर पाएगा तो जो बदनाम कर रहा है वो दोगला साबित हो। में जाकर के दिग्भ्रमित कर रहे हैं झारखंडी छात्रों को बाहरी लोग, पूरा झारखंडी आदिवासी मूलवासी। देखिए आज बाहरी लोग के कारण जेपीएससी और जेएसएससी में पेपर लीक हो रहा है। 25 जुलाई से शुरू हुआ सत्याग्रह अब 31 तारीख के बाद में माहौल पूरी तरीके से बदल गया है, और इस वक्त छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो सत्याग्रह स्थल पर यहाँ पे मौजूद है और लगातार सत्याग्रह चल रहा है। हालांकि दो पक्षों के बीच में थोड़ा मोड़ा विवाद होता ही आंदोलन के क्रम में, क्या कुछ बातें हुई निकल करके सामने आई, इनसे बात करते हैं। देवेंद्र जी, आज छात्रों के बीच में थोड़ा सामंजस्य वाला स्थिति उत्पन्न हुआ देखने को मिला, कुछ लोगों में काफी विवाद हुआ, क्या बात? जी, इसका जांच पड़ताल हम कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये क्या किसी के द्वारा प्लान किया गया है, या झारखंड को हमेशा की तरह बाहरी तत्व झारखंडियों को सिर्फ परेशान करते हैं? कि चूंकि झारखंड के छात्र बहुत परेशान इस समय में, पिछले 26 सालों से जेपीएससी और जेएसएससी के अभ्यर्थी जो पीड़ा को झारखंडी छात्र, जो मूल झारखंडी छात्र उन्होंने जो झेला है, जो दर्द को झेला है, ऐसा ऐसा छात्र है जो 4 बार 5 बार इंटरव्यू दे रहे हैं, जो मेंस तक पहुंच रहे हैं, आधा नंबर 1 नंबर के अंदर रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो बहुत परेशान है आप लोग। हर एक अच्छा, ये बताइए कि कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि चाहते हैं कि सत्याग्रह शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से हो, वो ना होने देना चाह रहे हैं? ये कोई बाहरी तत्व ही हो सकता है, ये कोई बाहरी तत्व ही ऐसा कर सकता है। झारखंडी मानसिकता के लोग ऐसा कभी नहीं हो सकते हैं। झारखंड आज तो ही हम कर रहे हैं, झारखंड के खतियान, झारखंडी का जमीन, झारखंडी का मेहनत और फसल कर रहे हैं बाहरी। आज जेपीएससी और जेएसएससी में जो आज ये करप्ट हुआ, ये भ्रष्टाचार हो रहा है, ये गड़बड़ी हो रही है, किसका देना? यही यूपी हरियाणा बिहारी लोग, बाहरी लोग का है। अब जिस फिर यदि उसको सुधारने की जगह यही सब होगा तो यह तो दिक्कत है। तो इसीलिए आज हम यही करें कि भाई इस आंदोलन में हमने बहुत कष्ट से सीखा है। इस आंदोलन का शुरुआत हमने डे 1 सबसे पहले रिजल्ट आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसका एक OMR कार्बन कॉपी को सार्वजनिक किया, बड़ा हिम्मत के साथ किया। लोग हमको बोल रहे थे कि अगर किसी तरीके से अगर झूठा होगा तो जिसका OMR है वो गोली मरवा देगा, वो मर्डर करवा देगा, आपको आप पर कानूनी कार्रवाई होगा। डर से कोई हिम्मत नहीं किया उसको सार्वजनिक करने का। सबसे पहले हम किया, उसके बाद उसको मुख्यमंत्री तक पहुंचाया, महामहिम राज्यपाल तक पहुंचाया, और हमने एक ही बार रिक्वेस्ट किया कि भैया इसका जांच करा दीजिए, आपको भी विश्वास मिले, लेकिन आज उसको नहीं किया। डे 1 से आपको देख रहे हैं, आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या इस तरीके से भड़काव से आप भड़कने वाले हैं या फिर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को जारी रखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं भड़केंगे। जमाना बदल गया, 26 साल का झारखंड आ गया है। आपको कोई भी बाहरी तत्व झारखंडी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। कोई भी बाहरी तत्व जो झारखंडी छात्र के न्याय के साथ जो संघर्ष है उसको बाहर के लोगों के हाथों बेच नहीं सकता है। आज सेटिंग करने वाले हैं भाई, तिवारी से लेकर सब आज बाहर के सब जो है कि ये सब हम लोग अब चलने नहीं देंगे। ये आदिवासी मूलवासी का राज है, ये झारखंडी छात्र दर्द चल रहा है तो झारखंडी छात्र को न्याय मिलना चाहिए। झारखंडी छात्र के साथ अन्याय होगा, आज तो हम करना चाहते हैं, इसका हम प्रूफ करेंगे और मांगेंगे कि जो छात्र जिसके लड़ाई को हमने शुरुआत किया, आज इस लड़ाई जेपीएससी लड़ाई को जिसका चिंगारी को हमने जलाया, जिस लड़ाई का सूत्रधार है हम, आज वो बाहर जाकर के देवेंद्र नाथ महतो के विरोध में बोला है। हमको देवेंद्र नाथ महतो गाली दो, गलौज दो, जूता मारो, चप्पल मारो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कैमरा में आकर के बोलना होगा कि देवेंद्र महतो क्या गलत है। हमने आंदोलन का दिया जलाया, हमने आंदोलन को जन आंदोलन में बदला, हम घोषणा किया, संविधान मार्च का व्यापक समर्थन मिला, और उसी दिन हमने डंके की चोट में घोषणा किया कि ये छात्रों का आंदोलन है, हम छात्रों को समर्पित करते हैं, ये छात्र अगुवाई करेंगे, हम पीछे से समर्थन करेंगे, हम मजबूती देंगे, अभिभावक के रूप में हम निगरानी करेंगे। लेकिन 4 घंटा नहीं होता है और वहां पर जाकर के FIR कर देता है। यहाँ के लोगों को देखिए, वो कौन FIR कर रहा है? क्या आपके नाम में FIR हो गया? मेरे नाम से नहीं, ये FIR करता है जो परमिशन लिया है रामअवतार महतो। ये कुछ लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई मेरा को शांतिपूर्ण आंदोलन को भंग करने का
प्रयास किया जा रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हमने जानकारी नहीं, छोड़ दीजिए, नाम किसी का उजागर नहीं होना चाहिए, सबका एक सम्मान होता है। तो फिर रात को सिर्फ हमने आया कि भाई क्यों थाना में डर जा रहा है, मेरे पास फोन आ रहा है एसडीएम का, मेरे पास फोन आ रहा है एडीएम का, इसको कोई विवाद रहते हैं क्यों नहीं सुलझा रहे। तो छाती ठोक के बोल रहा है कोई कि देवेंद्र नाथ महतो के घुस रहे नहीं देंगे। हम आश्चर्य कर रहे हैं भैया, जो आंदोलन का सूत्रधार है उसको घुसने नहीं दोगे तो क्या गलती हुआ, क्या हुआ, मैंने घुसने नहीं दोगे तो ये आंदोलन कहाँ लेके जाओगे। अगर देवेंद्र महतो जब से नैतिक समर्थन में घोषणा किया उसके बाद एक कदम भी मंच में रखा है तो छात्र हमको जूता से मारे, चप्पल से मारे, फिरालाल में घुमाए, हम जूता छात्र का जूता का सर में हम माला पहनेंगे और आज के बाद छात्र का बात नहीं करेंगे और हम धरती से त्याग कर देंगे। अरे चित प्रकार रावण का गिरफ्त कराने के बाद जो सीता माता पवित्र थी, आंदोलन में देवेंद्र नाथ महतो शुद्ध है, आंदोलन में ईमानदार है, आंदोलन को कभी कोई आरोप नहीं है कि देवेंद्र नाथ महतो आंदोलन के नाम से क्यूआर कोड जारी किया है, कोई आरोप नहीं है कि देवेंद्र नाथ महतो आंदोलन का पीठ से भागा है और परिणाम से नहीं लाया, दिग्भ्रमित किया है। देवेंद्र नाथ महतो सीरियल आंदोलन किया था, आंदोलन स्तर से रद्द किया था और ये जेएसएससी चेयरमैन नीरज सिन्हा को इस्तीफा दिलाया था और उसके बाद जब मेरा नेतृत्व छीन लिया गया, छात्र नेता बोल के इसी तरीके से कुछ लोग को दिग्भ्रमित किया गया और उसी बात देखिए दूसरा बार छात्र लोग गए, वार्ता नहीं कर पाया, टेबल टॉक नहीं कर पाया सुधीर त्रिपाठी से और वो जो है कि सबका करियर बर्बाद हो गया, सीजीएल सीट सब बिक गया। अभी हम जेपीएससी आंदोलन शुरुआत किए, आज कार्रवाई हो रहा है, आज एल खान का इस्तीफा हुआ, श्वेता गुप्ता का इस्तीफा गिरफ्तारी हुआ, आज जो है कि सुमन सौरभ जिसका हमारे को उजागर किए थे वो साबित सही हुआ। उसके अलावा अभय तिवारी का गिरफ्तार हुआ, 11 लोगों को गिरफ्तारी हुआ, ये जांच पड़ताल चल रहा है। देवेंद्र नाथ महतो खुलासा कर रहे हैं, आपके ऊपर भी भारी पड़ सकता है बाकी माफिया। हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको मार दे खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं हमको। देवेंद्र नाथ महतो जीने के लिए नहीं आया, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो को कोई आरोप लगा देगा तो सोशल मीडिया में बदनाम कर देगा तो उसको साबित करना होगा और यदि साबित नहीं कर पाएगा तो जो बदनाम कर रहा है वो दोगला साबित होगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि देवेंद्र नाथ महतो अपना चेहरा चमकाने के लिए छात्रों के हीरो बनने आया, नेता बनने आया है। मेरा बात सुनिए शांतिपूर्ण, पूरा छात्र जानते हैं ये कोई एक लोग भारी तत्व के बहकावे में आके कोई बोल देने से नहीं होता। इस आंदोलन का देवेंद्र नाथ महतो सूत्रधार है। मेरे पास पेपर है कि हम सबसे पहले मुख्यमंत्री को सौंपे, मेरे पास पेपर है सबसे पहले राज्यपाल को सौंपे, मेरा पेपर है सबसे पहले मैं धरातल पर उतर के जमीन में सबसे पहले आंदोलन किया, मेरे पास पेपर है कि 25 तारीख से सत्याग्रह कर रहे हैं, 25 को किए, 26 को किए, 27 को किए और 28 को हम यहाँ शिफ्ट किए, 29 को मेरे पास पेपर है कि हम संविधान मार्च किए। तो हम भैया क्या राजनीति कर गए और हम 29 तारीख को सौंप दिए और हम पीछे आ गए, दोबारा मंच नहीं गए। गलत बात है जो कर रहा है उसको आइए कैमरा में हम टेबल टॉक करेंगे, फालतू बात नहीं। पीछे में जाकर के दिग्भ्रमित कर रहे हैं झारखंडी छात्रों को, बाहरी लोग, पूरा झारखंडी आदिवासी मूलवासी। देखिए आज बाहरी लोग के कारण जेपीएससी और जेएसएससी में जो है कि पेपर लीक हो रहा है, बाहरी लोग के कारण सेटिंग वेटिंग हो रहा है और आज फिर से आज बाहरी लोग छात्रों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अगर कोई गलत है देवेंद्र महतो तो जूता सामने मारिए, कैमरा में जूता खाएगा सर में देवेंद्र महतो और जो भी आरोप लग रहा है उसको साबित करिए। अच्छा, इससे पहले सीजीएल का आंदोलन किया, जेपीएससी का आंदोलन किया, मामला कोर्ट में जाकर कई बार अटक जाता है, तो क्या लगता है कि इस बार का जो आंदोलन है आप लोग पहुंचा पाएगा? बिल्कुल पहुंचाएंगे। इस बार हम लोग आर पार का लड़ाई लड़ रहे हैं, एक साथ इस बार हम लोग बहुत एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो देवेंद्र नाथ महतो को इस आंदोलन का सूत्रधार है उसको हटाना चाहता है, तो हम झारखंडी छात्रों से पूछना चाहते हैं कि देवेंद्र नाथ महतो को हटा के इस आंदोलन को किस दिशा में ले जाना चाहता है। अभी आप एक चीज बोल रहे थे कि बाहरी लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तो ये कैसे हम जस्टिफाई करें कि वो लोग बाहरी? हमको ऐसा लग रहा है क्योंकि झारखंडी छात्र तकलीफ में है, झारखंडी छात्र दर्द में है, इस आंदोलन का सूत्रधार हम हैं, तो छात्र दिग्भ्रमित होकर बाहर कहे जा रहे हैं। अगर बाहर जा रहे हैं तो उसका रीजन होना चाहिए, क्या रीजन है आकर के सामने है। क्योंकि अगर हम मंच की बात करें तो ये मंच हम सौंपे, हम दूसरा का मंच में नहीं आए। ये जो जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच है, मेरा जुबान से, मेरा कलम से, मेरा दिमाग से निकला है। ये जो जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान जो चल रहा है, ये मेरा दिमाग, मेरा जुबान, मेरा कलम से निकला है। ये जो अनिश्चितकालीन सत्याग्रह प्रथम चरण, ये मेरा जुबान, मेरा दिमाग, मेरा से निकला है। हम सौंपे हैं, जो हम अपना घर को तैयार करके हम सौंप दिए, तो हम क्या राजनीति चलता रहे। ये इतिहास में होते रहा इस चीज की झारखंडी का जमीन होता है, झारखंडी का खतियान होता है, लेकिन कुछ बाहर के लोग यहाँ के आदिवासी मूलवासी को दिग्भ्रमित करके यहाँ राज करते हैं। आज जो है सेटिंग वेटिंग हो रहा है, आज पेपर लीक हो रहा है, वो हमारे हेरा फेरी हो रहा है। कौन लोग करते हैं? ये एक सिंडिकेट है बाहर का और ये कुछ सेक्टर लोग
के साथ मिलीभगत करके चाहते हैं कि आंदोलन जब जन आंदोलन में बदल रहा है तो इसको हम लोग दिग्भ्रमित कर देंगे, इसको हम लोग कमजोर कर देंगे, दूसरा दिशा में भटकाएंगे, ये कभी नहीं होने देंगे हम लोग। कल एक वीडियो वायरल हो रहा था चारों तरफ कि देवेंद्र महतो जी को स्टेज पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा तो वायरल हम नहीं देखे और हम स्वेच्छा से हम नैतिक हम चूंकि मंच को तैयार किए हैं, ये परमिशन भी जहाँ हमारा मार्गदर्शन से हुआ है राम अवतार महतो के नाम से। आप वो अगर कुछ बोला है तो हमको उसका दिखाइए, और बाकी कौन क्या बोलता है उसका हम बहुत अच्छा, यहाँ जितना मंच बना है ये सब बना है सब आपके द्वारा बनाया गया? नहीं, वो मंच मेरे तरफ से बनाया गया। इससे पहले जो है कि मेरे निगरानी से मेरे द्वारा क्या हम लोग सामूहिक सब छात्र मिलकर बनाए हैं। और इससे पहले जब 4 दिन मोरावती बापू वाटिका में थे, खुले आसमान थे, में थे, तिरपाल भी नहीं था, पानी में भीग रहे थे, और जब हम सौंपे उसका एक दिन बाद ये विशाल टेंट बना। हम इसका भी इंक्वायरी कर रहे हैं किसके द्वारा बना, कहाँ से बना। अच्छा, कोई लोग सहयोग करना चाहते हो तो क्या दिक्कत? सुखर है, कहाँ कोई दिक्कत है, लेकिन जानकारी दे दीजिए कि भाई ये अनिल का सहयोग है, ये किनका सहयोग है, वहाँ का सहयोग है, ये इनका सहयोग है, एक जानकारी होना चाहिए ना। अच्छा, अन्य दल के भी कुछ लोग नेता लोग कल देखे यहाँ पे आए हुए थे, तो नहीं आएगा, स्वागत है कि नहीं? आ सकते हैं कि नहीं आ सकते अन्य दल के लोग? सभी कोई का स्वागत है, सभी कोई का समर्थन मिलना चाहिए, लेकिन ये आंदोलन का अगुवाई छात्रों के द्वारा है। इस आंदोलन का नेतृत्व छात्रों करेंगे, अगला पंक्ति में छात्र रहेंगे, ये मेरे द्वारा घोषणा है। आज जो घटना घटी है कि गुटबाजी करके या फिर अलग अलग गुटों में बंट करके जो छात्र जो आपसी में सर कुतव्वल कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं नहीं लगता आपको कि ये आंदोलन की जो वैधता है उसकी नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहा है, वही तो करेंगे। FIR भी आया है, देखिए जब 29 तारीख को हम सौंपे हैं इस आंदोलन को, और ये 30 तारीख का रिसीविंग है। देखिए ये रामावती जिसके नाम से परमिशन है, इस पर DC को और SDO को दिया गया, कुछ लोगों पर लिखित शिकायत किया गया है। आंदोलन को साजिश के तहत कमजोर करने का साजिश किया जा रहा है। ये तो थाना में भी किया है, जब हम पूछताछ के लिए तब से तो ये बलंदर हो रहा है। तो हम यही कह रहे हैं कि एकदम राजनीति नहीं होना चाहिए, और देवेंद्र महतो राजनीति नहीं करेगा। अगर छात्र को लगता है देवेंद्र महतो का जरूरत नहीं है, अगर बाहर है तो हम बाहर बैठेंगे, रोड में है तो रोड में बैठेंगे, लेकिन ये तय छात्र करेंगे, ये किसी का इशारे पे नहीं होना चाहिए। और हम इस चीज का जानकारी लेंगे, फिर ये कहाँ तक जाएगा, किस दिशा में जाएगा, किसके निगरानी से होगा, क्योंकि इसका सूत्रधार हम है और वो लोग मेरे मंच पे साथ में बैठे हैं आकर। देवेंद्र जी भले आप सूत्रधार है, लेकिन कल देखिए आदिवासी मंच के द्वारा हजारों संख्या आदिवासी भाई बहन रोड में उतरे अलग मंच के माध्यम से। इधर तो गुट बना हुआ है, तो लग तो रहा है कि अब देखिए हो गया है। बात बिल्कुल नहीं, आप समझिए जो भी गुट है उसको हम उनको क्लियर कर लेंगे। अगर देवेंद्र नाथ महतो कहीं गलती है, जाने अनजाने में भी अगर वो साबित कर देगा, हम दंडवत सूद के हम माफी मांगेंगे, छात्र से प्रणाम करेंगे, और छात्र जो सजा दे, जूता का चप्पल पहना दे, जूता का चप्पल मार दे, फिर लाल में घूमेंगे। और हम अभी वचन देते हैं ऑन कैमरा, अगर यहाँ गलती है देवेंद्र नाथ महतो को बोल दे, साबित हो जाए, हम जीवन में आज के बाद छात्र नेता नहीं करेंगे, पूरा जिम्मेवारी पूर्ण करेंगे, और आज के बाद कोई पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, और जीवन से हम धरती से त्याग करके हम दुनिया से भी हम खत्म हो जाएंगे। इतना हम शुद्ध है, शुद्ध आंदोलनकारी है। मेरा कोई आरोप नहीं है कि QR कोड से आंदोलन के नाम से उगाही किया है, मेरा कोई आरोप नहीं है कि आंदोलन को आधा रास्ता में छोड़े हैं, मेरा कोई आरोप नहीं है कि आंदोलन को दिग्भ्रमित किए हैं। इसके बावजूद CGL आंदोलन ऑन द स्पॉट हमने सफल कराया है, और अभी JPSC आंदोलन भी आज बहुत हद तक आज कार्रवाई हो रही है। इसके बावजूद बताए सामने आए, वो दूर जाकर के किसी का बहकावे में, बाहरी तत्वों के बहकावे में ना आए, वो सामने आए, हमसे बात करें। हम गार्जियन है उसका। हम परिस्थिति में क्या आप सरकार से लड़ने के लायक है? देखिए हम क्या पूरे झारखंड के छात्र को लड़ना है, सबको मिल के लड़ेंगे इसको। ये सबका पीड़ा का बात है, ये सबके सब छात्र का अन्याय का मामला है। ये एक आदमी का लड़ाई नहीं है, ये लाखों छात्रों के ये लड़ाई है। सब छात्र राजनीतिक आंदोलन माना जाए, छात्र आंदोलन विशुद्ध रूप से छात्र आंदोलन। कौन राजनीति किया है? आप ही ना राजनीतिक करने देंगे, ना राजनीतिक होने देंगे, ना राजनीतिक करेंगे, बिल्कुल नहीं। आपके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि आप भी कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, किसी एक विंग में वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपके ऊपर भी लोग जो सवाल उठा रहे हैं इसको कैसे आप जवाब दें? देवेंद्र नाथ महतो को अगर कोई जानता है दूर से, जो छात्र झारखंड का तो हम बात नहीं कर रहे, झारखंड का तो जानता ही है। अगर दिल्ली में भी तैयारी करता है, लखनऊ, इलाहाबाद, पटना में भी तैयारी करता है, अगर हमको जानता होगा अगर, तो छात्र का आंदोलनकारी क्रांतिकारी के रूप में जानता है। रांची आता है, कोई कान भरता तब उसको पता चलता है कोई पार्टी का। अन्यथा हम शुरू से मेरा पहचान आंदोलन का है, और इस आंदोलन का हम सूत्रधार है। अगर लगता है कि देवेंद्र नाथ महतो गंदा पॉलिटिशियन है,
तो आप लोग सोच समझ के मेरा मंच में आना चाहिए और मेरा समर्थन लेना चाहिए। हम तो सौंपे हैं आप लोग को मंच में जी, क्यों, क्या दिक्कत है? और सौंपने के बाद हम और आरंगा करने नहीं गए हैं। जब मामला केस हो रहा है, FIR हो रहा है, थाना हो रहा है, तब तो हम गार्जियन की हैसियत में आएंगे। और यदि बहुत मुश्किल से हम इस आंदोलन का सूत्रधार है, ये आंदोलन का सूत्रधार है, इस दीपक का दिया को हम जलाए और आज बहुत बड़ा आग का रूप लिया है। और देवेंद्र महतो को पूरे झारखंड का आदमी को पता है कि देवेंद्र नाथ महतो सच्चाई से समझौता नहीं करता है, इसलिए पॉलिटिकल का रंग दे करके आज उसको साइड कर दीजिए। अगर आंदोलन को दिग्विजय करेगा, ये नहीं होने देंगे। आज महात्मा गांधी को आप सुनते हैं, महात्मा गांधी को कैसे याद किया जाता है? देश का बापू के तरफ से कि कांग्रेस के नेता के तरफ से? आज अम्बेडकर को किस रूप से याद किया जाता है? कोई पार्टी के नेता के रूप से कि यहाँ के महान समाज सुधारक, संविधान निर्माता के रूप से? आज सभी पार्टी के लोग को महात्मा गांधी, भगत सिंह, अम्बेडकर को माला पहनाया जाता है। कुछ लोग को आप कोई पार्टी के एंगल से नहीं देख सकते हैं। अगर देख रहे हैं तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, उसका भी आपको क्लियर करना। अगर आप कर रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं कि अगर उससे भी आपत्ति है तो हम बाहर चल जा रहे हैं, लेकिन सामने आकर के बात करिए, सामने आकर के इसको क्लियर करिए। और दूर का वगैरह तो आप कैमरा और रखिएगा, लाइव चलाइएगा। हम कट कर नहीं बोल रहे हैं, लाइव चलेगा एक एक चीज। और देवेंद्र नाथ महतो को सामने बोले कि देवेंद्र नाथ महतो यहाँ पे फलना चीज गड़बड़ी किया है, फलना चीज की गलती है, इस पर आपको जो है कि ये चीज नहीं करना चाहिए। हम कान पकड़ के हम उठबट करेंगे, हम माफी मांगेंगे, दंडवत छुएंगे और हमको बोलेंगे आप लोग जूता चप्पल से हमको मारिए और मोड़ा के मिट्टी में मिला दीजिए। क्या जतारी नहीं है, इस माटी का बेटा है, हम लोग झारखंडी है। आज यही गलती होता है हम लोग से कि हम लोग सीधा साधा है और हम लोग हर चीज से टकराने में डर जाते हैं। अब नहीं, अब जमाना बदल गया। देवेंद्र नाथ महतो मरना पड़ेगा, मरेगा, वो सच्चाई को उजागर करेगा। और जो लोग देवेंद्र महतो का विरोध किए हैं, उस लोगों को एक न एक दिन सामने आकर के बोलना पड़ेगा कि देवेंद्र नाथ महतो आखिर क्यों विरोध किया है, सार्वजनिक करना पड़ेगा उसको। क्या जयराम महतो की इस आंदोलन में पर्दे के पीछे कोई भूमिका है? देखिए, वो तो ये जो हम लोग के संविधान में से खुल के समर्थन मैंने छात्र को ही आगे करके किए और सारे अपने पार्टी के सभी मेंबर को भी, सदस्य को भी, सारे पदाधिकारी को भी भेजे। और वो हमेशा लगातार इस आज मुख्यमंत्री जो कार्रवाई देख रहे हैं ना, तो मुख्यमंत्री के पास वही विधायक, एकमात्र विधायक झारखंड का जो मुख्यमंत्री से मिले और उसको कन्वेंस किया और जांच शुरू हुआ है। और जितना कार्रवाई देख रहे हैं JPSC पर, चेयरमैन का इस्तीफा, श्वेता गुप्ता का गिरफ्तारी, अभय तिवारी का गिरफ्तारी और जितना तमाम 11 लोगों का गिरफ्तारी, आज सुमन का गिरफ्तारी, ये अगर सच्चाई दम है, अगर कोई विधायक किया तो वो क्या है, तो सच्चाई बात। अच्छा, सदन में इस बार मांग उठाएंगे जयराम? हम लोग तो डिमांड करेंगे, उठाइए। अब इंतजार करेंगे कि उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। अच्छा, अभी आंदोलन को किस मुकाम तक पहुंचाना चाह रहे हैं? अभी कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? हम लोग इस आंदोलन को सामूहिकता और एकता के साथ, इस आंदोलन को हम लोग शुद्ध रूप से छात्र का आंदोलन रखते हुए उसका अगुवाई में हम लोग इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। अंजाम मतलब सरकार की तरफ से? जब तक JPSC, मेरा हम लोग का मांग है कि JPSC JSSC पूरा रिफॉर्म सिर्फ जांच का और कुछ लोगों का रिजाइन के आड़ से नहीं होगा। जांच और रिजाइन से नहीं होता है कुछ। जांच 11 CBI जांच JPSC पर हुआ है, 11 जांच हुआ है, आपका CGL पर भी जांच हुआ है, लेकिन जांच एक तरह से धोखा है, औपचारिक है, युवाओं के आंख में धूल झोंकने जैसा है। इसलिए हम लोग JPSC JSSC कंप्लीट रिफॉर्म, चेयरमैन, सचिव, मेंबर, चपरासी, किरानी सबका बर्खास्त होना चाहिए और साथ ही साथ आगे जवाबदेही सुनिश्चित होना चाहिए। और जो भी विवादित परीक्षा उस पर CBI इंक्वायरी होना चाहिए और जो लोगों का नाम आएगा CBI जांच में उस पर ED का जांच होना चाहिए और वो जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट में 90 दिनों पर सुनवाई होना चाहिए। आगे जवाबदेही पारदर्शी सुनिश्चित होना चाहिए। अगर ये काम यहाँ की सरकार नहीं कर सकती है तो मुख्यमंत्री के पास कार्मिक विभाग है, शिक्षा विभाग है, नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा छात्र को सौंप देना चाहिए। और जब तक छात्र को न्याय नहीं मिलेगा इस लड़ाई को अनवरत जारी रखेंगे। एक सवाल है मेरा, आप 25 तारीख से आप बैठे हुए आंदोलन में, 2 मार्च भी आपने निकाला, 29 को संविधान मार्च निकाला था, आज आपने कैंडल मार्च निकाला, सबने मिलकर। सरकार की तरफ से क्या पहल की हुई? अब तक कोई बातचीत, कोई डेलीगेशन कुछ? अभी तक पहल नहीं किए गए। अभी तक सरकार के मैंने कुछ अधिकारियों के द्वारा मैसेज भेजा गया छात्रों को कि सरकार कार्रवाई कर रही है, सरकार छात्र के साथ है। तो हम कह रहे हैं कि आप पहल करके डेलीगेट से बात करिए हमारे छात्रों से और छात्रों को संतुष्ट करिए और हमारा डिमांड को पूरा करिए। तो अभी तक